नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। आज गोंडा पोस्ट पहुंचा है कर्नलगंज विधानसभा में, जहां पर कुछ नई हलचल है, बहुत तेज हलचल है। और इस तेज हलचल के बारे में हम बहुत जिज्ञासा में हैं, बाकी आप लोग भी बहुत सारी जिज्ञासा में हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कर्नलगंज में जिससे ये पूरा जनपद और इस पूरे मंडल में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आइए मिलते हैं यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह जी से। योगेश जी, क्या हो रहा है कर्नलगंज में? कर्नलगंज आज एक नया इतिहास लिख रहा। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के कुंवर अजय प्रताप सिंह जी और मैं, हम दोनों लोग 1984 से राजनीतिक रूप से हमारे परिवार आमने सामने संघर्ष कर रहे थे। व्यक्तिगत मेरा कोई संघर्ष नहीं, इनका कभी था मेरा कभी था। हम लोगों ने राजनीतिक मर्यादा और शुचिता को हमेशा ध्यान में रखा और लड़ाई को राजनीतिक ही बनाए रखा। आज ऐसे समय में जब सम्मानित विधायक जी अस्वस्थ हैं, वो 1989 से लेके लंबी यात्रा रही है। 6 बार इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, 2 बार मैं विधायक रहा हूं। लेकिन ऐसे समय में जब उनको उस पार्टी के सहारे की आवश्यकता थी, पार्टी के संबल की आवश्यकता थी, तब पार्टी ने उनको धोखा दिया। और अगर धोखा पार्टी का होता तो बर्दाश्त कर जाते। धोखा चूंकि कहीं न कहीं से षड्यंत्र के रूप में दिया गया और उस षड्यंत्र को उन्होंने भी समझा। मैं भी राजनीति में हूं, मुझे उस चीज का आभास हुआ, उस चीज का आभास सामान्य विधायक जी को भी हुआ, उनको महसूस हुआ, मेरा उनका संपर्क हुआ, मेरी उनकी बातचीत हुई। और हम लोगों ने एक चीज जरूर ये निश्चित किया, कर्नलगंज को हम किसी का उपनिवेश नहीं बनने देंगे। कर्नलगंज अपने स्वतंत्र अस्तित्व की राजनीति करेगा, कर्नलगंज अपने स्वतंत्र सम्मान की राजनीति करेगा, लेकिन किसी नेता के इशारे पर कर्नलगंज के लोग उठक बैठक नहीं करेंगे। और आज मैं सम्मानित विधायक जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सारी राजनीतिक कटुता को भूल के वो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरा समर्थन किया, मुझे आशीर्वाद दिया। क्योंकि उम्र में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन पद में मुझसे बड़े, मेरे वो बाबा लगते हैं और उन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं हृदय से उनका आभारी हूं। और आज हमने अपना, शारदे ने अपना, दोनों लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के बात की है। ये नेताओं का मिलन नहीं है और नहीं राजघरानों का मिलन है। एक चीज जो भाई लोग कह रहे हैं कि राजघरानों का मिलन है, हम राजघराने नहीं है। राजघराने तो 1947 में खत्म हो गए थे। जनता के सम्मान से, जनता की इज्जत से हम लोगों का अस्तित्व बढ़ा है। उन्होंने हमको अपना नेतृत्व हमें दिया, अपना नेतृत्व लल्ला भैया को दिया। आज जब मैं बहुत दिन बाद मिलने आया, क्योंकि हमारा बचपन और लल्ला भैया का बचपन साथ बीता था, मुझसे मात्र 6 वर्ष छोटे हैं, हम लोग साथ खेले थे। तो उस बचपन की यादों को, चाहे मेरे घर गए हों, इन्होंने एक बार मेरी छोटी सी साइकिल पे जिद पकड़ ली। मुझे याद है कि मेरे पिताजी थे, ये मेरे घर गए, मेरी बुआ लोग भी थी, ये भी थे, और वो सब साइकिल लेके चले आए। मैं रोता रह गया, पापा ने इनको दे दिया कि जाओ लल्ला लेके जाओ। तो हमारी यादें तब से जुड़ी हैं। आज जब मैंने इनको देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो व्यक्ति जो कर्नलगंज ही नहीं, गोंडा ही नहीं, देवपाटन मंडल में जिसका नाम था, प्रदेश में जिसकी इज्जत थी, आज इस तरह से निसहाय असहाय हो, और उसके बाद वो पार्टी जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया हो, वो मजाक उड़ाए। तो मैं कर्नलगंज क्षेत्र के सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए, चाहे शारदेन हो चाहे वेंकटेश हो, दोनों को मैं अपना छोटा मानता हूं। मैं मुझसे छोटे हैं, मैंने उनके सामने, लल्ला भैया के सामने उनको आश्वस्त किया है कि राजनीति तो अलग है। मैं इनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इनकी मजबूती के लिए, और मैंने अपने हजारों समर्थकों के सामने ये शपथ ली है और कहा है कि इनके सम्मान की जिम्मेदारी, इनके वकार की जिम्मेदारी मेरी है। और मुझे खुशी है कि उनके भी आंखों में आंसू थे, मेरे भी आंखों में आंसू थे। उनका भी परिवार कहीं आंसू से अगला नहीं था, मेरा भी परिवार कहीं आंसू से। मैं जब निकला हूं आज घर से, तो मेरे परिवार की जो सबसे बड़ी है, मेरी सबसे बड़ी बहन, जिनकी उम्र इस समय 78 साल है, तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा एक बहुत बड़ी चीज मैं करने जा रहा हूं। एमएलए एमपी होना या न होना बड़ी चीज है, और हम लोग दोनों लोग एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। जो हमारे सम्मानीय पिताजी, तो मुझे याद है मेरे पिताजी कुंवर मोहन सिंह जी बाबा और चंद्रदेव पाठक, ये 3 इस इलाके में इनकी मित्रता मशहूर थी कि तीनों एक के बिना खाना नहीं खाते थे। अरे एक खाना खा लेता था तो दूसरा अगर उसको न मिले तो खाता नहीं था।
और एक बार पापा उसको कहानी सुनाया करते थे कि ये तीनों लोग गए लखनऊ, और लखनऊ में ये हुआ कि पैसेंजर ट्रेन से लौटना था। ये हुआ कि टिकट कौन ले, पापा ले कि बाबा ले। बाबा भी हमारे बड़े कंजूस थे, न उन्होंने टिकट लिया न पापा ने टिकट लिया। और धीरे धीरे ट्रेन चल दी तो पाठक जी चिल्लाए कि ट्रेन जा रही, टिकट ले हो कि न ले हो। तो बैठ के दोनों लोग कूद के बैठ गए, फिर बाद में जुर्माना दिए, पकड़े गए तो उन्होंने टीटी को अलग से पैसा दिया। तो हम लोग इतनी यादों से जुड़े लोग हैं। हाँ, कुछ कुटता थी, कुछ दूरी थी, राजनीतिक दूरी थी, वो आज मिट गई। और उस राजनीति मैं ये भी कहूंगा कि इन दोनों बच्चों को, तो हम लोग का परिवार राजनीतिक है और सामाजिक है, तो इनको संरक्षण देना, इनको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। मैं इनका बड़ा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वो जिम्मेदारी आज मैंने इनसे ली है और उसका पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा और राजनीतिक रूप से इनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो इनके साथ हुआ है, अगर ईश्वर ने समय दिया तो उसका बदला भी लूंगा। योगेश जी, आपने दो बातें करी, दो पुरानी यादों को छुआ। एक साइकिल की याद थी और एक टिकट की याद थी। तो यहाँ के टिकट में क्या साइकिल की में जो राजा साहब आपके पास गए थे साइकिल लेने, क्या उनकी सवारी आपकी साइकिल पे हो पाएगी? देखिए, हमने अनायास नहीं कहा है। मैंने जो दृष्टांत आपको दिया, ये कई दृष्टांत मेरे जहन में थे, लेकिन जो साइकिल और टिकट दोनों जो मैंने जोड़ा है वो कहीं अनायास नहीं था, वो सायास था। और मैं आपको पूरा, साइकिल भी होगी, सवारी भी होगी, टिकट भी होगा, और योगेश प्रताप के साथ भी होगा, और सादेन मोहन के साथ भी होगा, और लल्ला भैया के संरक्षण में होगा। शारदेन, आपसे बात करते हैं। बड़ा ही इमोशनल मौका है आपके लिए। कर्नलगंज विधानसभा में जो पॉलिटिकल राइवलरी मानी जाती थी, प्रतिद्वंदिता मैं कहूंगा, राइवलरी बहुत भारी शब्द हो जाता है। देखा जाता था कि एक बार योगेश जी की बारी आती थी, अगली बार लल्ला भैया की बारी आती थी, फिर योगेश जी, फिर लल्ला भैया, कुछ इस तरीके से ऑड इवन वाला सिस्टम चलता था। ऐसे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पिताजी को टिकट नहीं दिया गया है और भाजपा ने इस कर्नलगंज विधानसभा से किसी और उम्मीदवार को खड़ा किया है। आप लोगों के बीच में सहयोग भविष्य में देखा जा रहा है, लेकिन वो इमोशनल फील कि पिताजी को पहली बार भाजपा जैसी पार्टी ने, जो यहाँ का मजबूत स्तंभ रहे हैं, ऐसे नेता को दरकिनार कर दिया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अब पहली चीज तो हम बताना चाहते हैं कि सन 89 से हमारे पिताजी ने राजनीति की निर्दलीय शुरुआत की। 91 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े, 93 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े, 96 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े। 2002 में पार्टी ने अंत में नामांकन के दिन टिकट दिया, जिससे कुछ मतों से हार हुई। 2007 में कांग्रेस से लड़े, जीत हासिल हुई, उपचुनाव हुआ, इस्तीफा दे दिया पापा ने। 8 में बुआ बसपा से विधायक हुई, फिर 17 आ गया। 17 में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता गया। इतना लंबा कार्यकाल हमने पार्टी को दिया, उसके बावजूद हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं। पूरी पार्टी जानती है, किसी कार्यक्रम में अगर हम ना जाएं तो उसको बीमार होना कमी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बीमार होना हमें समझ से कमी तो है नहीं। और सबसे बड़ी तकलीफ हमें इसी बात की है कि मतलब इतने दिन से हम सेवा करते चले आए पार्टी की पूरी निष्ठा से। पार्टी का एक पदाधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक विधायक जी को, पिताजी को देखने नहीं आया। और ऐसे समय पे जब वो चाहते थे, जब ये कमियां हमारी आने लगी कि विधायक जी अस्वस्थ हैं, कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, तो अपने बेटे को मौका दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी ग्राफ है, ये हम नहीं कहेंगे, ये तो जनता कहती है कि वो हम ही से। और कहीं ना कहीं दुख हमें इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद जब सारा कुछ था, फिर अंत में पार्टी ने जो टिकट काट के हमारे साथ गलत किया है, उसका जवाब देने का अब समय आ गया है। और स्वास्थ्य हमारी तरफ से तो कमी नहीं। शर्विन जी, एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ की जनता के बीच में चलता है, जैसे आपने भी छेड़ा मुद्दा कि पार्टी के लोगों ने बहाना दिया कि चूंकि आपके पिताजी अस्वस्थ हैं और शायद इसीलिए उनको प्रतिनिधित्व भविष्य में भाजपा के टिकट से यहाँ नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग जिज्ञासु हैं इस अफवाह, इस बात की समीक्षा करने के लिए, जानने के लिए असल में लल्ला भैया के साथ हो क्या रहा है। अब जो चर्चाएं हैं कि अस्वस्थ हैं, विधायक जी अस्वस्थ तो हैं, लेकिन अगर आप लोगों का वो रहेगा तो विधायक जी 10-15 दिन के अंदर सक्रिय होंगे
आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी योगेश प्रताप जी का समर्थन करेंगे। हम भी समर्थन करेंगे। आपके चुनाव में अपने चुनाव से ज़्यादा मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रहेंगे। और एक बात आपको नहीं पता होगा, हम और हमारे 5,000 कार्यकर्ता, ये गिनती कम नहीं हो सकती है, ज़्यादा ही हो सकती है। हम पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, क्या ये इस्तीफा भेजा जा चुका है अभी? नहीं, अभी भेजना है जी। और उसके बाद क्या आप समाजवादी पार्टी को में शामिल होंगे या फिर सिर्फ योगेश जी को समर्थन देंगे? योगेश जी को समर्थन भी दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। आप परिवार के छोटे हैं, बड़े हैं? अच्छा, सॉरी, उम्र देखने में मुझे छोटे लग रहे थे। अच्छा, जैसे कि उम्र में ये ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप भतीजे हैं, आप चाचा हैं। तो आप बड़े हैं। जैसे कहा जाता है कि योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, कर्नलगंज में योगेश और लल्ला भैया जब मिल गए हैं, तो क्या डबल इंजन का विकास यहाँ भी देखा जाएगा? हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा और उससे ज्यादा ही देखा जाएगा। अच्छा, जैसे कई लोग प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं कि योगेश जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बार योगेश जी, एक बार लल्ला भैया जी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों का वोटर एक साथ हो पाएगा? आपका भी वोटर और योगेश जी का भी वोटर? बिल्कुल हो पाएगा, अपने सम्मान के लिए होगा, क्योंकि अब यहाँ बात राजनीति की नहीं, सम्मान की है। ठीक है, और हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं, ठीक है, और इतना बड़ा धोखा किया गया है, ठीक है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं सम्मान बचाने के लिए करेंगे। जितना दुख आपको महसूस हो रहा है और आपके भाई को, योगेश जी, इवन योगेश जी को भी ये दुख महसूस हो रहा है कि उनके प्रतिद्वंदी का टिकट काटा गया है, आपको क्या लगता है कि यही दुख क्या आपकी जनता या फिर आपके समर्थकों के बीच में भी है? हाँ, बिल्कुल है, और हमसे ज्यादा ही है। उसी ने प्रेरित किया हमको एक होने के लिए। ये जो हम आज एक हो रहे हैं, इसके पीछे हमारी अपनी भावना थी, से ज्यादा भावना हमारे समर्थकों की भावना थी। जिस दिन इनका टिकट कटा है, उस दिन मैं रात भर नहीं सोया हूँ, आप जान लीजिए। और हमारे लोगों ने हमसे कहा कि ये गलत हो गया। तो जो इनके समर्थक थे, जो हमारे समर्थक थे, सारे दुखी थे। वो एक अच्छी स्वस्थ लड़ाई चाहते थे, उस स्वस्थ लड़ाई हम लोग बीच में होती थी। अब तो क्या हो रहा है तो अभी समय बताएगा। जैसे योगेश जी, आपकी मेरी जब चर्चा हुई थी साक्षात्कार के दौरान, तो आपने मुझसे मैंने आपको बताया था कि आपके समर्थक एक नारा लेके चलते हैं, योग्य हैं योगेश। अब क्या नया नारा ऐसा कुछ आ सकता है कि अजय हैं योगेश? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अजय और योगेश एक है। अजय योगेश नहीं होगा, अजय योगेश होगा। एक अंतिम मैसेज जो हमारे माध्यम से, गोंडा पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ की जनता को बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे भविष्य में विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, सभी निवासियों से, सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, ये लड़ाई योगेश प्रताप और अजय प्रताप की नहीं, ये लड़ाई कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मान को बचाने की है। कोई एक व्यक्ति इस विधानसभा को अपने उपनिवेश के रूप में रखना चाहता है और हम लोग उपनिवेश नहीं रहने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष कर लेंगे, लड़ाई करेंगे, राजनीतिक लड़ाई करेंगे और कर्नलगंज की अस्मिता की लड़ाई है और इसमें हम सबका समर्थन चाहते हैं। योगेश जी, आप बार बार ये उपनिवेश की बात क्यों कह रहे हैं? उपनिवेश क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि ये प्रत्याशी स्वयं अपने अस्तित्व का नहीं है। नहीं, अभी आपने एक फोटो देखी होगी, जिस दिन प्रत्याशी महोदय प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, फोटो किसी दूसरे की थी, प्रत्याशी पीछे खड़ा ताली बजा रहा था। प्रत्याशी पीछे खड़ा ताली बजा रहा था। ये क्या मैसेज देने की, भाई जो उन्होंने किया वही तो मैं बता रहा हूं आपको। जो मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं। आज 3 दिन से जो हमारे विधानसभा में चल रहा, अभी कल किसी से कहा गया कि नहीं, अरे छोड़ो उनको, न देखो यार, मैं लड़ रहा हूं, काम तुम्हारा मैं करूंगा, उनका पैड, उनकी मोहर हमारे यहाँ होगी, उनके यहाँ नहीं जाना पड़ेगी। है क्या पैड मोहर कर्नलगंज में रहेगी, विधायक की कहीं गिरवी नहीं होगी। इतना ही मैं कर्नल के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। इस अनुरोध के बाद अगर कर्नलगंज की जनता आपको चुनती है, कर्नलगंज की जनता को क्या फर्क नजर आएगा पहले के चुनाव में, उसके बाद के माहौल में और अब के चुनाव के बाद के माहौल में? देखिए, हम बताएं, सदैव दीपक जी मेरा एक अपना नजरिया रहा है राजनीति का। मैंने राजनीति में हमेशा विकास को महत्व दिया है, विकास को मैंने अपना चरम लक्ष्य रखा है। अब तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमारे समर्थक कार्यकर्ता साथी थे ही, आज से हम और एक बड़े परिवार के हैं, क्योंकि हम इन दोनों को हमने अपना छोटा माना।
तो इनके जुड़े हुए साथी और कार्यकर्ता और सहयोगी भी हमसे जुड़ गए हैं। तो मेरे परिवार में तो अचानक फैमिली प्लानिंग से हम बाहर हो गए हैं। तो उनको जोड़ के इस आपके माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि आपके साथ कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप हमारे हैं, हमारे रहेंगे। और लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं थी, राजनीतिक थी। राजनीतिक विचारधारा एक हुई, राजनीतिक सोच एक हुई। आप हम सब एक हैं और एक करके आप आगे बढ़ेंगे। और उनके एक एक बिंदु पर, उनके सम्मान के बिंदु पर, उनके कार्य के बिंदु पर, उनको आगे बढ़ाने के बिंदु पर हम सारे लोग एक हैं। और ये अधिकार हमने शारदेन और वेंकटेश दोनों को दिया है कि जैसे मेरा बेटा है उसी तरह आप मेरे बेटे हो। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। शारदेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए। वेंकटेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है योगेश जी, शारदेन जी और वेंकटेश जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कनलगंज सीट से योगेश जी को पूरा समर्थन मिलेगा, न सिर्फ अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का, बल्कि उनके परिवार का एवं उनके समर्थकों का। देखते रहिए गोंडा पोस्ट।